हेलो फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके सामने एक नए थॉट के साथ आई हूँ। आपको पता है आजकल के टाइम में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है जो हमें मिल नहीं पाती? वो है हमारी खुशी। सब कुछ होते हुए भी कई बार हमें ऐसा लगता है कि खुशी की कमी रह गई है हमारी ज़िंदगी में। हमारे पास सब कुछ है, पैसा, बंगला, गाड़ी, लेकिन एक खुशी ही नहीं है। इसका ऐसा कारण क्या होता है? और अगर खुशी है तो फिर उसे कहाँ तलाश किया जाए? आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आजकल की इस भागदौड़ जिंदगी में सबसे पहले तो काम का तनाव बहुत ज़्यादा होता है। चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, आप कोई भी काम करते हो, उसका तनाव तो होता ही है ना। दिन भर भागदौड़ बनी रहती है। लेकिन जब हम थक हार कर घर आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि खुशी ही नहीं है। तो ये खुशी कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो किसी दुकान पर मिल जाए, जिसे कोई कीमत अदा करके खरीदा जाए। वो कहाँ होती है? वो होती है हमारे आसपास है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। आप इस तरह से समझिए कि जैसे हम ईश्वर को देख नहीं पाते ना, होता हमारे आसपास है, हमारे अंदर है, कहता है वो कण कण में विराजमान है। ऐसे खुशी भी हमारे चारों इर्द गिर्द घूमती रहती है। हम उसका अनुमान क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो किसी और के पास हैं। हम उसकी कामना करते हैं, उसकी तलाश करते हैं। उसके चक्कर में जो हमारे पास होता है हम उसको अनुभव ही नहीं कर पाते। कहते हैं कि खुशी भी उसी इंसान के पास आती है जो उसे पाने का प्रयास करता है। अक्सर आपने भी ऐसा सुना होगा ना कि लक्ष्मी वहीं पर वास करती है जहां पर उसकी कदर होती है। इसी तरह से जब हम जो चीज हमारे आसपास है हम उसकी वैल्यू करेंगे तो ऑब्वियसली वो तो हमें खुशी देगी। अब देखिए खुशी को हम कैसे कैसे ढूंढते हैं, लेकिन वो चीज हमारे अंदर है, हमारे पास है। वो कैसे? अगर आपके पास एक अच्छा सा घर है तो क्या वो खुशी का कारण नहीं है? सबसे पहला कारण आपके खुश होने का। दूसरा, आपके पास एक अच्छा पति है या अच्छी पत्नी है तो क्या ये खुशी नहीं है? यह है दूसरा कारण खुश रहने का। आपके बच्चे हैं, वो कहना मानते हैं, ये खुशी का तीसरा कारण। आपके पास एक अच्छी सी जॉब है, एक अच्छा सा बिजनेस है जो लाखों लोगों के पास नहीं है, तो क्या ये खुशी का कारण नहीं है? यह है चौथा कारण खुश रहने का। आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन है जिसका आप सदुपयोग कर सकते हैं, तो क्या ये खुशी का कारण नहीं है? यह है पांचवा कारण खुश रहने का। ईश्वर ने आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाया है, ये है छठा कारण आपके सबसे ज्यादा खुश रहने का। आप दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन है, ये है अगला सातवां कारण आपके सबसे ज्यादा खुश रहने का। बताइए, खुशी की कोई कमी है आपकी जिंदगी में? लेकिन हम अक्सर वहां जाकर तलाश करना चाहते हैं, बाहर जाकर उसको तलाश करना चाहते हैं, उन चीज़ों को तलाश करना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास है हम उसका अनुभव ही नहीं कर पाते। यही होता है सबसे ज़्यादा हमारे दुखी रहने का कारण। तो क्यों ना इन चीज़ों का अनुभव किया जाए और खुशी को महसूस किया जाए। आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि कई बार हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं लगता, हमें पता ही नहीं चल पाता कि वो चीज़ हमारे घर पर गुम हुई है या कहीं बाहर गुम हुई है। तो जब हम घर आकर अपने घर में बड़ों से बात करते हैं तो पता वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सबसे पहले तो आप इसको अपने रूम में जाकर तलाश करिए, उसके बाद इसको बाहर जाकर ढूंढना, और वो चीज़ हमको वहीं पे मिल जाती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें अपने दैनिक दिनचर्या में ढूंढने का प्रयास करिएगा। अगर आपको अपने माँ के हाथ का भोजन करने को मिलता है तो ये क्या खुशी की बात नहीं है? ये है अगला कारण आपके सबसे ज्यादा खुश रहने का। देखिए आप कितने खुश नसीब हैं कि आपको अपने माँ के हाथ का पका हुआ भोजन करने को मिलता है। क्या खुशी की कोई कमी है आपकी जिंदगी में?
ये चीज़ों को पता क्या हम अनुभव ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि खुशी की पता नहीं क्या डेफिनेशन है, हम किसी टिपिकल डेफिनेशन के बारे में सोचना चाहते हैं कि खुशी पता नहीं, खुशी का मतलब है बड़े-बड़े बंगलों में रहना, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना, हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन खुशी तो हमारे आसपास ही होती है ना, हमें बस उसको सिर्फ देखना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि हम पता क्या करते हैं, हम उसको किसी टिपिकल हम सोचते हैं कि जो चीज़ हमारे पास है वो एक खुशी का कारण नहीं है, लेकिन कारण तो कोई दूसरा है जिसको हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। बताइए, जो चीज़ हमारे आसपास है, हमारे घर के अंदर है, वो आपको बाहर कैसे मिल जाएगी? मिल सकती है आपको। हमेशा खुश रहने का प्रयास करिएगा। खुशी का मतलब है हमारे मन की खुशी। बाहर दिखावा करने में कोई खुशी नहीं होती है। अरे भाई, ये दिखावा करने में तो सारी जिंदगी बीत गई। उससे क्या होता है, पैसे की बर्बादी अलग से, समय की बर्बादी अलग से। खुशी कहाँ है? हमारे भीतर, हमारे अपने ही अंदर। ये ठीक है कि आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, उसे पाने के लिए प्रयास करिएगा, एक चेष्टा जरूर करिएगा, लेकिन उसके चक्कर में अपने मन की खुशी को उसको मत गवाइएगा, उसका हमेशा ध्यान रखिएगा। अक्सर ऐसा भी कहा जाता है कि खुश रहने के लिए इंसान को जोर जोर से हंसना चाहिए। ये ठीक है कि एक योग की प्रक्रिया है, लेकिन क्या कोई इंसान सारा दिन हंस सकता है? और अगर आप सारा दिन हंसते भी रहेंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो पागल है। इसलिए उन सब चीजों का अनुभव करिए जो आपके पास है। यही तो आपके खुश रहने के सबसे ज्यादा कारण है। आप क्यों इधर उधर भटकते फिरते हैं खुशी की तलाश में? आप अपनी अच्छी दिनचर्या करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, उसके बाद आप अपने काम पर चले जाएंगे, घर आकर अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, तो ये कितनी खुशी की बात है ना? खुशी की बात। आज हम अपने आप से सबसे बड़ा संकल्प ये करते हैं कि हम हमेशा खुश रहने का भरसक प्रयास करेंगे। ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, तो क्यों ना हम उसका आनंद लें। ये जीवन पता क्या है? जीवन बहुत छोटा है। हम इसे दुखी होने में, झगड़ा करने में, मनमुटाव करने में ही बिता देते हैं। तो क्यों ना इसे खुश रह के बिताया जाए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।